पहले पढ़ते हैं पावर। ठीक है, पावर यानी देखिए द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। याद रहेगा, द जी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और ये दो तरह का होता है। पावर हैज टू टाइप्स, पावर हैज टू टाइप्स। एक हो गया पावर एवरेज, ये हो गया पावर एवरेज, ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया डेल डब्ल्यू एंड डेल्टा टी। और एक होता है पावर इंस्टेंटेनियस। नॉर्मल पावर भी लोग कहते हैं या पावर इंस्टेंटेनियस कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी पावर इंस्टेंटेनियस, पावर इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू, ये होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी। सही है। तो ये जी हो गया वर्क डन बाई टाइम इंटरवल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है वर्क का। ठीक। तो जी अगर हम लोग कहें डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी टी, गलत बात है। ठीक है, जी डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी टी, बोलो हाँ या नहीं? जी हाँ तो वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल पी डी टी, बोलो हाँ या नहीं? जी हाँ तो अब मैं कहूँ कि अगर वर्टिकल लाइन पे पावर हो और हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर टाइम हो, और ये ग्राफ आप एक देख लो, एक रफ, कि ये इस ग्राफ में ये रहा टी इनिशियल, ये रहा टी फाइनल, और ये रहा पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सही है, जी पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम लोग कहेंगे एरिया एनक्लोज अंडर पावर वर्सेस टाइम कर्व, एरिया एनक्लोज अंडर पावर वर्सेस टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन। एरिया एनक्लोज अंडर पावर वर्सेस टाइम कर्व represents the amount of work done, amount of work done। याद रहेगा। जी यूनिट ऑफ पावर क्या होता है बताइए? जूल्स राइट ना, वाट। यस सर यूनिट ऑफ पावर वाट होता है। सही है, जी यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू वाट। और 746, 746 वाट इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। समझ गए? कई जी हाँ किसी किसी बुक में 750 भी रहता है। 750 वाट ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। याद रहेगा। जी हाँ याद रहेगा ये तो हो गया। उसके बाद पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? पावर स्केलर क्वांटिटी, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। जी तो जल्दी से यही इतना था पावर, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो पहले पावर को लिखिए, पहले इसको लिखिए, तो फिर हम दिखाएंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पहले इतना पूरा करिए जल्दी से। ओके ठीक है, आगे बढ़े। जी हाँ लिख लिया पढ़िए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की थ्योरी याद है फिर बहुत? सर्कुलर हाँ हम लोग ने पढ़े थे लॉज आई मीन सर्कुलर मोशन। मोशन इन अ प्लेन में हम लोग ने पढ़े थे हाँ, जैसे ए सेंटीमीटर वी स्क्वायर बाई आर, इतना याद है ना? जी हाँ जैसे ये याद करिए जरा सा,
कि अगर ये सर्किल है और कोई पार्टिकल है, ये देखिए ये कोई पार्टिकल है इस तरह से, अगर तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये वर्टिकल सर्किल है, अगर ये वर्टिकल सर्किल है तो इतना तो याद ही होगा कि हम लोग पढ़े थे ए टेंजेंशियल ए सेंटीमीटर, याद है ना। सेंटर की ओर जो रहेगा ए सेंटीमीटर और टैंजेंट की ओर जो रहेगा उसको बोलेंगे टेंजेंशियल, याद आ रहा है। हाँ मान जी। तो एसी की वैल्यू क्या होती थी, कुछ याद करो। AC की वैल्यू आई थिंक ओमेगा स्क्वायर आर। करेक्ट। और एटी की वैल्यू, आपने ये बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल दुरुस्त है। ओमेगा स्क्वायर आर का हो या वी स्क्वायर बाई आर का हो, बिल्कुल बात बराबर है। एटी कितना, एटी का वैल्यू होता है आर अल्फा भी बोलते हैं और डीवी अपॉन डी भी कहते हैं, राइट। डीवी अपॉन dt, यस जी। याद रहेगा ना। जी हाँ याद तो एटी इक्वल टू आर अल्फा ये, और ये वर्टिकल सर्किल में हम लोग इतना अच्छी देखा करते थे, वर्टिकल सर्किल, सही है। जी हाँ सही। तो हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना। जी अब देखिए किसको पसंद करेंगे, डब्ल्यू थ्योरम को या एनर्जी कंजर्वेशन, कैसे पढ़ाएं इस टॉपिक को, हम किस मेथड से पढ़ाएं। एक होता है एनर्जी कंजर्वेशन जो लास्ट टाइम कर रहे थे, और एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कोई वर्क एनर्जी थ्योरम ज्यादा इजी। ज्यादा है जी, सही है। तो चलिए हम वही पढ़ते हैं, आइए। जैसे हम लोग कुछ डिस्कस करें, जैसे यहाँ देखिए एक सर्कल बनाते हैं, आइए देखिए, ये हो गया ना। जी ये एक सर्कल मैंने बना दिया और इसमें देखो हमने एक पार्टिकल लिया है, यहाँ देखिए सपोज ये एक पेंडुलम है, राइट। जी हाँ और ये एल लेंथ है, मास एम है और इसकी वेलोसिटी वी नॉट है। देखिए इसकी वेलोसिटी ऐसे किसी ने इसको पुश कर दिया वी नॉट से, और हमारा टास्क ये है कि अगर ये कुछ एंगल घूम जाए तो जहां पर हमारा पार्टिकल पहुंचेगा उसकी स्पीड वहां पर क्या होगी और उसका टेंशन वहां पर क्या होगा, राइट। यस सर। तो हमसे पूछा गया वी इन द फंक्शन ऑफ थीटा क्या होगा और टेंशन इन द फंक्शन ऑफ थीटा क्या होगा, यही दो सवाल। जो कुछ हम कर रहे हैं उसको हम लोग लिख दें कि consider a bob of mass m, consider a bob of mass m is connected with, consider a bob of mass m connected with a string having length L, having length L. At the bottom, bob is pushed, yeah, bob is imparted with a speed v naught, right. यस After traveling theta in vertical plane, after traveling angular displacement theta, angular displacement theta,
After traveling angular displacement theta in the vertical plane, its speed becomes v. Its speed becomes v and tension in the string becomes T. एंड टेंशन दस्टिंग बिकम्स टू। मैंने मान लिया यहाँ तक आते आते। अब मान जी के लो कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है भी, राइट, और इसी यस को मैं रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ। यही है रेफरेंस लाइन, ये लो वाला, ओके ये है रेफरेंस लाइन, है ना। और इतनी हाइट वो रेज कर गया, इस हाइट को मैं एच कह देता हूँ। ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक एच, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यूजिंग डब्ल्यू थ्योरम, using work energy theorem for Bob, theorem for the Bob, लगाइए। डब्ल्यू थ्योरम क्या होता है? के फाइनल माइनस के इनिशियल will be equal to work done by gravity, work done by tension, और कुछ तो नहीं। बोलो, जैसे इस पर एक mg फोर्स काम करेगा, एक टेंशन काम करेगा, इसके सिवा और कुछ नहीं, और कुछ काम नहीं करेगा। और कुछ तो नहीं काम करेगा। तो पहले ये दिखा दो कि देखिए साहब, यहाँ पे एक ऐसे mg है ना, तो लगाया जाए, ये टर्म हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ टर्म भी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। भी ये वाला फाइनल है ना, फाइनल है सर। और इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ हाफ एम भी नॉट स्क्वायर। मेजर स्क्वायर। ग्रेविटी ने क्या वर्क किया, माइनस एम जी एच, यस एम जी नीचे और गया ऊपर। जैसे अगर एम जी लगे नीचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर और एंगल है 180, बोलो हाँ या ना। जी हाँ। और टेंशन का वर्क तो जीरो होगा हमेशा, बिकॉज टेंशन हमेशा भी के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ये यस टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ एम यूनिट स्क्वायर माइनस एम जी एच। एच। अब एच कैसे बनाओगे, देखो ये लेंथ देखो, मैं उसे दिखा दे रहा हूँ इससे। कितना जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। जी ये वाला जैसे हाँ जी तुम ये पकड़ो, ये पकड़ो और ये पकड़ो, ये हो गया एल और ये हो गया थीटा, तो ये वाला हो जाएगा एल साइन थीटा, ये वाला हो जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है। जी हाँ ठीक है। तो एल साइन और ये वाला हो गया एल कॉस। हाफ एम बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर माइनस एम जी एच। एच के बदले में मैं कितना कह दूं, मैं कह दूं ऐसे एल माइनस एल कॉस थीटा, चलेगा। जी हाँ चलेगा। मास मास कैंसिल, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू विलन स्क्वायर माइनस 2gl into 1 minus cos थीटा, बोलो हाँ या ना। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? ये वाला, जैसे कि ये ट्रायंगल देखिए, पहले अच्छे से गौर से सीखिए। इसको मैं ओ बोल देता हूँ, ये बी है और ये मैं पी कह देता हूँ, ठीक। तो फिगर देखना जरा सा, ओ पी और बी, जी हाँ देखा, हाँ दिखा। और ये इतना था ए, और ये एंगल है थीटा। तो मेरा कहना है कि ये लेंथ एल कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ओ पी, और ये पूरा लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक एच, सही है।
cos थीटा विल बी इक्वल टू ओपी अपॉन एल, चलेगा? जी हाँ चलेगा। तो ओपी विल बी इक्वल टू एल cos थीटा, ये भी सही है। और ओपी प्लस पी ए इक्वल टू एल, बोलो हाँ यार? जी हाँ। ओपी प्लस पी ए इक्वल टू एल, तो पी ए विल बी इक्वल टू एल माइनस ओपी, तो यस। पी ए विल बी इक्वल टू एल माइनस ओपी, एल माइनस एल cos थीटा, तो पी ए विल बी इक्वल टू एल इंटू वन माइनस cos थीटा, बोलो हाँ यार? जी हाँ। पी राइट। ए विल बी इक्वल टू एल इंटू वन माइनस cos थीटा। जी जी। हो गया? और पी ए की वैल्यू किसके बराबर? एच के बराबर, तो एच विल बी इक्वल टू एल इंटू वन माइनस cos थीटा। कहो हाँ यार? ठीक है, देखो जी पी हाँ। से लेके ये तो अच्छी है ना? हाँ तो जी हाँ, ये समझ में आ गया फिगर से। अब जरा सीखो एम जी इंटू एच। तो एच के बदले मैंने पुट कर दिया एल इंटू वन माइनस cos थीटा, राइट? यस। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एल, वन माइनस कॉस थीटा। चलेगा? जी हाँ चलेगा। तो ये मैंने सिखा दिया। तो हमने एक काम तो कर दिया, वो कौन सा जी काम है? तुम कहोगे सर कौन सा काम कर दिया आपने? मैंने ये काम कर दिया, मैंने स्पीड निकाल दिया। यहाँ स्क्रीन देखना, स्क्रीन मैंने भी निकाल दिया, बोलो हाँ या ना? जी जी। अब बस टेंशन निकालना है। अब टेंशन निकालने लगे। और देखो इतना इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला है कि तुम्हें कोई पूछेगा कि भाई जब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए, यहाँ पे आ जाए, तो मैं थीटा इक्वल टू यहाँ पर 90 पुट कर दूंगा। कोई कहते हैं कि साहब ये चला गया सबसे ऊपर एकदम टॉप पे, तो वहां पर 180। भी निकालो, तो यहाँ पर थीटा 180 हो जाएगा। यहाँ पर मैं जी 180 पुट कर दूंगा, तो वहां पर का भी निकल जाएगा, यहाँ पर का हाँ। भी निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना? जी हाँ। हाँ इसको मुकम्मल करिए जल्दी से। जी, आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। ओके, हो गया। देखिए यहाँ पे, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर भी निकाल दिया, राइट? जी और भी का फॉर्मूला कितना मिला, देखिए बताइए। यही था, हमने लिखा है ना, ये देखिए। यस यस, सेम 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 जी। अब देखो मुझे टेंशन निकालना है यहाँ पे, तो टेंशन के बारे में सोचो। जैसे यहाँ देखो, ये हो गया टेंशन, ये हो गया ऐसे एम जी, ये वाला ऐसे हो गया एम जी कॉस थीटा, ये वाला हो गया एम जी कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा एम जी साइन थीटा। बोलो हाँ यार? जी हाँ। इक्वेशन ऑफ सर्कुलर स्ट्रेट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। वो पॉइंट कौन सा था जहां पर मैंने अभी लिखा था? वो पॉइंट बी था, ये पॉइंट मैंने बी लिखा था, राइट? इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एट द पॉइंट बी, एट द पॉइंट बी। बोलिए कितना होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन बताइए कितना होगा? टी माइनस एम जी कॉस थीटा। हाँ, आपको तो मैंने सिखाया था ऐसे, टी जी माइनस एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर। यस। हाँ है ना? जी हाँ। टी माइनस एम जी कॉस थीटा will be equal to m by r into v square. तो v नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एल इंटू वन माइनस cos थीटा। बोलो हाँ या हाँ ना? जी। सही है? हाँ सही है, वो रूट हटा दिया आपने यहाँ हाँ से। जी, हाँ जी।
therefore tension will be equal to mg cos theta plus m into v naught square by r square minus 2 mgl r तो एल ही है, रेडियस तो एल ही है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 2 mgl। 2GL है ना, 2GL। हाँ हाँ, फिर मैं इससे भी तो करूँगा मल्टीप्लाई ना, m by l से भी तो मैं हाँ, करूँगा आपने मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया, हाँ जी जी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, टेंशन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m v naught स्क्वायर बाई l, रेडियस तो यहाँ पे l के बराबर है, माइनस l से l कैंसिल हो गए, माइनस 2 mg प्लस 2 mg cos थीटा, राइट। यस। m v naught स्क्वायर बाई l 3 mg cos थीटा माइनस 2 mg चलेगा, टेंशन विल बी इक्वल टू m v naught स्क्वायर बाई l प्लस आप mg कॉमन ले लीजिए, 3 cos थीटा माइनस 2 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने जितना इम्पोर्टेंट ये था उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये जो मैंने सिखा दिया, इसको अच्छे से देख लीजिए आप, मैंने टेंशन बता दी, पूरा हुआ। जी हाँ, 1 मिनट हो। यस, ठीक है। हाँ जी, हो गया। तो इस दोनों चीज को लिख लीजिएगा, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला दो चीज, हाँ, लिख लिया है। भी और एंड टी, राइट। यस। चलिए अब मैं ऐसे ऐसे खूब ढेर सारे सर्किट में बनाता हूँ और हम लोग अलग अलग जगहों पे काम करेंगे। ओके ओके। हाँ जी, देखिए अगर पार्ट के लिए यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं थीटा को बोल देता हूँ 45, जी अगर थीटा के वैल्यू हो गए 45, अगर थीटा बॉब यहाँ पे हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, जी यहाँ पर वो है v1 स्पीड, यहाँ पर है वो v2 स्पीड, अगर वो यहाँ पे चला जाए तो यहाँ पर है ये v3 स्पीड, ठीक है, और जी यहाँ पे एंगल दिख जाए, यहाँ पे एंगल मान के चलो कि 120 और 60 डिग्री हो जाए, ठीक, और जी अगले केस में पार्टिकल टॉप पे आ जाए, एकदम टॉप पे, और यहाँ पे हो जाए v4, और चलिए टेंशन यहाँ पे हो जाए T1, यहाँ पर टेंशन हो जाए T2, यहाँ पर टेंशन हो जाए T3, और यहाँ पर टेंशन हो जाए T4, क्लियर। जी हाँ, क्लियर। यस। टेंशन हमेशा बड़े से दूर होता है, लॉन्ग स्ट्रिंग होता है, आपको पता होना चाहिए। तो अब बात यह है कि अगर कोई कह दे कि साहब यहाँ पर जब वो था ना और हमने इसको फेंका था तो स्पीड कितनी थी v0 और टेंशन कितना था T0, तो बताइए T1 क्या होगा, T2 क्या होगा, T3 क्या होगा, T4 क्या होगा, ठीक। फिर जी पूछा गया कि
V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, V3 क्या होगा और V4 क्या होगा। सही है। तो जी ये हाँ 1, ये 2, ये 3 हो गया। तो जी ये हाँ 4 रिलेशन है यहाँ और ये 4 रिलेशन है, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। आठों की वैल्यू निकालना है, बड़ा आसान है। देखिए, आप हमको भी बोल दीजिए, भी मैंने क्या लिखाया था, लिख बिजनेट रहे थे स्क्वायर वी नॉट माइनस स्क्वायर 2G माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया। जी आंसर मैंने क्या पढ़ाया था, एम वी बी टू स्क्वायर बाई एल नॉट प्लस, स्क्वायर बाई एल प्लस mg 3 कॉस थीटा बाई 2 -2। हो गया ना। जी हाँ हो गया। अब बनाइए टेंशन T1, टेंशन निकालिए पहले। क्या मैं कहूँ, एम एम बिजनेट स्क्वायर बाई एल प्लस एम प्लस जी एम जी इंटू 3 कॉस 3 45 cos -2। 45 डिग्री -2 हो गया। जी हाँ हो गया। टेंशन T2, तो एम भी नॉट स्क्वायर बाई एल प्लस प्लस एम एम जी जी 3 कॉस 90 -2। बिजनेट स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी। 3 अब देखो, कॉस 60। नहीं नहीं नहीं, गलत बात। ये एंगल ना, यस हाँ ये है। थ्योरी देख लो, हम लोग एंगल ले रहे हैं, वो तो वर्टिकल लाइन है ना, और हमने एंगल यहाँ लिया है तो डाउनवर्ड वर्टिकल। ये कैसा है, डाउनवर्ड वर्टिकल से लिया है। सही है। जी हाँ ओके सही। तो ये हो गया एम बी नॉट स्क्वायर बाई एल, और ये हो गया एम जी इंटू 3 cos 120 120 डिग्री -2। T4, एम बी नॉट स्क्वायर बाई एल प्लस एम प्लस जी 3 एम जी, कॉस 180 हाँ -2। हो गया ना। जी हाँ हो गया। अब V1 बना दीजिए, वी नॉट पी स्क्वायर नॉट माइनस स्क्वायर -2 जी, जी एल 1 माइनस कॉस 45 सही है, अंडर रूट में वी नॉट स्क्वायर -2 जी एल 1 माइनस कॉस 90। वी नॉट स्क्वायर -2 जी एल 1 माइनस कॉस 90। ना ना ना, 120, वो थर्ड 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 क्या, थर्ड 120 प्लस 60 इक्वल टू 180। नहीं वी वी वेलोसिटी का ले रहा हूँ। हाँ भाई, तो हम लोग भी पढ़े हैं ना, यहाँ देखिए, हम लोग भी पढ़े हैं ना, यहाँ देखिए, थीटा तो डाउनवर्ड वर्टिकल के साथ जो होता है वही ना, डाउनवर्ड वर्टिकल के साथ, डाउनवर्ड वर्टिकल से जो एंगल बनेगा थीटा वही ना काउंट होता है। ओके हाँ मैं वी वेलोसिटी और थीटा का वो ले रहा था। 2GL यहाँ पे कितना, 1 माइनस कॉस 120 डिग्री चलेगा। जी हाँ चलेगा। और उसमें बोलो चौथे वाले में, वी नॉट स्क्वायर -2 जी एल 1 माइनस कॉस 180। सही है। जी हाँ सही। बना लो वरना। हाँ बना लूंगा। कर लिए ना। जी अब जी यहाँ पे एक खूब सुंदर सवाल आता है, कैलकुलेट कैलकुलेट भी नॉट मिनिमम, कैलकुलेट भी नॉट मिनिमम फॉर विच पार्टिकल विल कंप्लीट कैलकुलेट भी नॉट मिनिमम फॉर विच पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कंप्लीट वर्टिकल
बोलो हाँ या ना। जी हाँ। तो मेरा कहना है ना कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कब होगा, जब ये बॉब यहाँ से चले और वर्टिकल को यहाँ से पार करके आ जाए नीचे। बोलो हाँ या ना। जी हाँ हाँ। तो मैं कहूँगा कि टेंशन एट 4, इसका मैं आंसर कर रहा हूँ। इसका आंसर सुनिए। इसका आंसर ये है कि फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन एट पॉइंट 4 हर हाल में 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रस्सी अगर यहाँ पे ढीली नहीं हुई तो फिर बड़े आराम से पार कर जाएगा। एक चांस बनता है कि रस्सी यहीं पे ढीली हो जाए, तो रस्सी ढीली हो जाएगी तो ये पार कर ही नहीं पाएगा, ये आधे रास्ते से स्लैग करके आ जाएगा, डाउन होकर आ जाएगा। तो हाँ या ना। हाँ। जी हाँ। तो टेंशन एट पॉइंट 4 ग्रेटर देन गोल। अब टेंशन एट पॉइंट 4 आपके पास ये रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी इंटू -3 - 2 इक्वल टू, तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल बोलो हाँ या ना। ये वाला 3 और -2 -5 हो जाएगा ना। अब ये -5 अगर उधर जाएगा क्या बन जाएगा, +5 एम जी। हाँ। तो इसको अच्छे से सीखो। एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल इक्वल टू इक्वल टू 5 5 एम एम जी। जी। एम से एम कैंसिल, तो वी नॉट इक्वल टू 5 जी एल। बोलो है ना। जी हाँ। कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए। जी का वैल्यू हम लोग 10 ले सकते हैं, 9.8, फिर और उसको। मैक्सिमम जब हम लोग 10 ही लेते हैं, कहीं पर पहले से स्पेसिफाइड रहता है कि नहीं आप नाइन नहीं नहीं, पॉइंट मैं वैसा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ये 5 GL के बिना हम लोग 5 × 9.8 लिखेंगे, तो वैसा लिखना है क्या, ऐसा है बस 5 GL लिख देना। तो मैं तो कहूँगा कि 10 लिखना, 10 जी। जी के बदले में 10। ठीक है, जी हाँ। ओके। जल्द से कॉपी करिए तो पूरा। ओके। डन डन लिख लिया। बहुत अच्छा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको लिख के बताता हूँ। उसमें रॉड दे देते हैं, जैसे कि सर्कल तो यही रहता है। ये रॉड रहता है, समझ गए। जी हाँ और सर। लोग पूछते हैं कि वी नॉट मिनिमम कितना दिया जाए, फॉर विच लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल, फॉर विच लाइट रॉड वी नॉट मिनिमम कितना हो जाए, फिर वी नॉट मिनिमम फॉर विच लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल कंप्लीट वुड कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर। बोलो, सवाल समझ गए। जी हाँ तो ये समझ गया। रॉड है, टेंशन काउंट नहीं करेंगे हम लोग, इसमें स्पीड काउंट करेंगे। ओके। जी। तो अगर ये यहाँ से पार कर जाएगा तो हम लोग मानेंगे कि हर जगह से पार कर जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत तो इसको यहाँ से यहाँ आने में है ना,
अगर जी ये हाँ यहाँ से पार कर जाएगा तो समझेंगे कि हर जगह से पार कर जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? जी हाँ यस। वो पॉइंट वाला कहाँ गया जो डायग्राम मैंने बनाया था? तो ऐसा करो ना, V एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, V4 फॉर दिस पर्पस V at point 4 should be greater than equal to 0। अगर यहाँ पर का V 0 से बड़ा रहा तो रॉड पार कर जाएगा, और कहीं 0 से जी, छोटा हो गया तो मान के चलो कि यहाँ पहुंचा तो यहीं से बैक हो जाएगा, अगर अच्छा है ना? हाँ जैसे यहीं पे आते आते V का वैल्यू 0 हो गया तो ये यहीं से ना तो बैक हो नीचे जाएगा। नीचे चले जाएगा। हाँ ठीक है। तो जी V एट पॉइंट 4 मैंने पढ़ाया था, ये देखिए V0 स्क्वायर माइनस 2GL बोलो हाँ या ना? जी हाँ V0 स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा। तो V0 स्क्वायर should be greater than equal to 4GL। बोलो हाँ या ना? जी हाँ तो V0 मिनिमम रूट ऑफ 4GL। क्लियर। जी तो मैंने तो एक में सिखा दिया। कितना मैंने सिखा दिया? एक केस बच गया। वो केस क्या है कि अगर वो केस ये है कि मान के चलो कि सर्कल है ना, ऊपर से हाँ किसी ने पुश कर दिया कि जाओ तुम गिरो, तो सिस्टम सपोज है वो मतलब वो एक बॉडी ये है क्या ये ये? एक स्फेयर है, ये एक नहीं ये नहीं ऊपर में वो जो वो ये नहीं बॉल है नहीं, क्या? वो बॉल है छोटा सा। जी ओके। यहाँ पे एक बॉल मास का है, विजिट स्पीड है। क्वेश्चन करना है कहाँ तक आने के बाद ये सरफेस छोड़ देगा। आई बात समझ में? जी हाँ समझ कहाँ से कहाँ तक आने के बाद ये सरफेस छोड़ देगा, मतलब लूज द कॉन्टैक्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के बाद कॉन्टैक्ट लूज कर दे। क्लियर। जी हाँ क्लियर।